मैं कांग्रेसी प्रवक्ता सुधा जी के पास जाना चाहूंगा। सुधा जी, आपको किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, 2 सीट है आपका, बैसाखी की जरूरत नहीं है। ये अब ख्याल आया या एक प्लानिंग के तहत आप ऐसा सोच रही हैं कि 2 ही सही, अपने दम पे चलेंगे? बिहार में आरजेडी का साथ अब नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का साथ नहीं चाहिए। सुधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? सुधा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए, लगता है ये आवाज पहुंच नहीं पा रही है। किसी वैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। अशोक यादव जी, इमरान मसूद के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए पंकज जी, इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। अब उसके बारे में, उनके बयान के बारे में मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता ज़्यादा सही बताती, चूंकि उनकी ऑडियो नहीं आ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। और जब लड़ाई सामने बहुत बड़ी है, जब इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता एक तरफ देख रहे इंडिया गठबंधन की तरफ कि यही एक गठबंधन है जो देश के और प्रदेश के लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करने का काम कर सकता है, इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर के इंडिया गठबंधन के सारे घटक दल एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चूंकि शास्त्रों में भी लिखा है, त्रेतायाम मंत्र शक्ति ज्ञान शक्ति कृते युगे, द्वापरे युद्ध शक्ति संजय शक्ति कलयुगे। तो जब जब हम लोग इस तरह की चीजें देखते हैं, पुरानी किताबों से सीखते हैं, पुराने संदर्भों से सीखते हैं कि संघ में ही शक्ति है और संगठन में ही शक्ति है। तो इसलिए हम नहीं लोग तो नहीं तो सारी चीजों अशोक को जी, एक साथ। अशोक जी, संघ में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। पर आपको लगता है कांग्रेस आपकी बात को नहीं मान रही है? कांग्रेस पंचायत चुनाव अलग लड़ रही है, एमएलसी का चुनाव देखो अलग लड़ने का पंचायत की जी, बात कह रही है। प्रियंका गांधी के बर्थडे को विशेष रूप से मनाते हुए एक कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सांसद कह रहे हैं हमें बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो अब आप ये बता दीजिए कि इससे ज्यादा इशारा और क्या आपको चाहिए? महज आप इसे राजनीतिक दबाव मानते हैं या आप हकीकत के रूप में देख रहे हैं कि कांग्रेस अब अलग चलने का सोच रही है या कांग्रेस को देखिए विकल्प की तलाश है? इमरान मसूद की बात आप कर रहे हैं, तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के चेहरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी के चेहरा कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं। ये लोग चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी। अब कुछ कभी कभी कुछ नेता अपनी रेलिवेंसी साबित करने के लिए राजनीति में कुछ इस तरह का बयान देते रहते हैं टाइम टाइम पर, ताकि उनका भी नाम चलते रहे मीडिया में। तो इसमें बहुत ज्यादा हमें नहीं कुछ करना है। हमको बस यही करना है कि आज प्रदेश के सामने जो स्थिति है, आप देखिए पंकज जी, कि जब बांग्लादेश में किसी दलित की हत्या की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी छाती पीटती है। वही दलित जब मेरठ के सरधना में कपसाड़ गांव में उसकी हत्या होती है, तब भारतीय जनता पार्टी के कानों पे जूं नहीं रेंगती है। तो इस तरह का माहौल इस प्रदेश में और इस देश में बनाया जा रहा है। तो इस देश में, प्रदेश में जब ऐसा माहौल है, तो अगर हम लोग संगठित होकर के, सारे लोग एक साथ संगठित होकर के चुनाव नहीं नहीं, लड़ेंगे पर और इस ये शक्ति को परास्त नहीं देखिए करेंगे, तो देखिए फिर जनता परेशान देखिए होगी। हाँ अशोक जी, वो सारी बात सही है। आप जो आरोप लगाएंगे, आप एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, आप आरोप लगा सकते हैं, उस बात को मैं खारिज नहीं कर सकता। पर मैं सीधा मुद्दे पे आना चाहता हूं। क्या ये सच नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस के एमपीज अलग अलग जगह पर इस बात को कर रहे हैं या नेता कर रहे हैं, कांग्रेस अपने पैर पर उठ खड़ा होना चाह रही है? और अविनाश पांडे जो कि वहां के प्रभारी हैं, पहले भी कह चुके हैं हमारे सारे विकल्प खुले हैं, पंचायत चुनाव अलग लड़ेंगे। अब इससे ज्यादा इंडिकेशन आपको क्या चाहिए? मैं यही पूछ रहा हूं। इसे आप एक राजनीतिक दबाव के तौर पर देख रहे हैं या आप ये देख रहे हैं कि कांग्रेस अलग चलने के लिए बाध्य है, मजबूर है, चलने के लिए सोच रही है? आप कैसे देख रहे हैं बतौर पॉलिटिकल अब पार्टी? पंकज जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अगर उत्तर प्रदेश का गठबंधन उनका जो भी है, आप देखिए तो सुहेल देव पार्टी अपना पंचायत चुनाव में अलग चुनाव लड़ रही है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी पंचायत चुनाव अलग लड़ रही है। तो ये तो स्वाभाविक है, ये जो है हर जगह ऐसा होता है।
कुछ छोटे चुनाव होते हैं, हर राजनीतिक दल चाहता है कि हम अपना लड़ें और अपनी थोड़ा सा जो हमारा क्या स्थिति है इसको आके, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हर चलिए, हर दल तो करता है, हर मतलब गठबंधन में ऐसा होता है। सुधा जी, प्रियंका गांधी के जन्मदिन को विशेष तौर पर मनाने का मकसद क्या है कि आप अपनी राजनीतिक शक्ति का आकलन करना चाह रही हैं? खास तौर पर आप 89 और 90s के समय में जो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व था प्रदेश में, आप उसको वापस लाने की बात कर रही हैं। आने वाले समय में प्रियंका चेहरा होंगी, इसका मतलब ये लगाया जाए कि इमरान मसूद कहते हैं हमें बैसाखी की जरूरत नहीं है, समाजवादी पार्टी से अलग चलने वाली हैं आप? नमस्कार पंकज जी, पूरे पैनल को नमस्कार मेरा प्रणाम। जी। आ, प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन पंकज जी, दिक्कत इस बात की है कि इमरान मसूद के किस बात को आपको बोलना है और किसको नहीं बोलना है, ये आपके अनुसार सही और गलत हो सकता है। चलिए पूरी बात कर लेते हैं। आपने कहा प्रियंका गांधी का बर्थडे, मतलब बर्थडे क्या पार्टी के लोग अपने लोगों का मनाएंगे तो उसकी कोई वजह होगी? शायद आप लोगों की नज़रों में होता हो, लेकिन हमारे ख्याल से चाहे अशोक भाई बैठे हों, चाहे सुनील भाई बैठे हों, चाहे प्रशांत, चाहे पंकज भाई बैठे हों, आप लोग जब भी कुछ आपके अपने होंगे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं कि इसका कोई मकसद होगा। भाई जन्मदिन है तो मनाया नहीं, जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मैं बीच में बस मैं बात पूरी कर लूँ? एक मिनट के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं। एक मिनट, फिर आप अपनी पूरी बात कहिए। डॉक्टर सुनील जी। कौशिक इसी दिन पिछले साल इस तरीके का बर्थडे मना था क्या प्रियंका गांधी का? जरा मैं आपसे पूछना हर चाहता साल बनता है। हूं। नहीं, 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 इस नहीं, नहीं, हर तरीके से साल मनाया बनता गया है। था क्या? आपको नहीं, मालूम है, बिल्कुल आपको हर याद है? तरह से बनता है। आपको ये मैडम 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 नहीं, नहीं, प्लीज प्लीज़, इनको सुन लीजिए। मेरी ये पार्टी की वो पॉलिटिकल नेता है, एनालिस्ट तो है, मुझसे फिर मैं प्रश्न आपके ज्यादा पास आ वाजिब रहा आप हूं, पूछ आपके पाएंगे। पास आ रहा हूं। डॉक्टर सुनील जी, कौशिक, बिल्कुल। क्या आपको याद है, क्या हमने डिबेट किया था, कोई मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था, सलमान खुर्शीद टाइप नेता उतरे थे, इमरान मसूद उतरे थे, प्रमोद तिवारी बनारस पहुंचे थे, कांग्रेस के बड़े नेताओं की टोली उत्तर प्रदेश में उतरी थी? कुछ हुआ था क्या पिछली बार इसी 12 जनवरी को? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नहीं पंकज जी, मुझे याद नहीं है कि इतना गर्मजोशी के साथ प्रियंका गांधी का जन्मदिन कभी भी मनाया गया हो। पिछली साल तो छोड़ दीजिए आप, 2022 में भी नहीं मनाया गया जब उनको चुनाव का प्रभारी बनाया गया था तब। तो ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई जो सुधा जी कह रही हैं कि मनाने में क्या दिक्कत है, मनाइए, लेकिन लगातार मनाते रहते तो मीडिया को दिक्कत नहीं होती, चर्चा नहीं होती सुधा जी। चलिए, जब चलिए, मैं पहली इस बार बात को मनाया जोड़ जा देती रहा हूँ। है तो बहुत अच्छा सुनील एक भाई, टॉपिक मिलता है उत्तर मिल गया कि भैया भाई को। पंकज, मैं बोल लूं? पहली बार इतना नहीं, उत्साह नहीं, क्यों, मुझे बोल लेने दीजिए नहीं, आप पहली ठीक तो। है, बार प्रेस ठीक है। कॉन्फ्रेंस क्यों, डॉक्टर पहली सुनील बार उनके कौशिक, जन्म। डॉक्टर सुनील कौशिक, आ रहा हूं। हम तो चाहते हैं सुधा जी का भी बर्थडे धूमधाम से मने, जी, उस बिल्कुल, पर भी बिल्कुल, हम बिल्कुल। डिबेट करें। देश में सोमनाथ में पिछले 11 वर्षों में मोदी जी क्यों नहीं खड़े हुए? बाकी चीजें पहले क्यों नहीं हुई? अचानक क्यों होने लगी? ये सब प्रश्न करिए ना फिर। मतलब प्रियंका गांधी जी का बर्थडे इस समय मन रहा है, उस पे प्रश्न हो सकता है। मोदी जी क्या करते हैं, योगी जी क्या करते हैं, इसके पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इस पे प्रश्न नहीं होगा। मनरेगा में प्रश्न किया जाएगा, उस पे प्रश्न नहीं होगा। गरीबों के साथ दिक्कतें क्यों हो रही हैं, इस पे प्रश्न नहीं होगा। प्रियंका गांधी का बर्थडे और उसमें इमरान मसूद ने क्या स्पेशली कह दिया, उस पे हो सकता है। चलिए बात करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। इसके पहले सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं कहा? अचानक क्या ऐसा हो गया भई? अचानक घुसपैठिए, एसआईआर सब कुछ होने लगा, उसपे पहले क्यों नहीं हुआ? अरे पूछिए ना प्रश्न, क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके पहले हुआ? क्यों नहीं मोदी जी ने कहा? एक तरफ़ा नहीं हो सकता है कि कुछ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी करेंगे तो आप उस पे प्रश्न करेंगे। वहीं मोदी जी, योगी जी करेंगे तो प्रश्न नहीं होगा। भाई ये तो अच्छी बात नहीं है। चौथा स्तंभ कहने का मतलब थोड़ी ना कि आप इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, नहीं। एक तरफ सिक्के का पहलू है तो उधर भी है। बातें हैं दूसरे पे। हमारे बीच गठबंधन है, लेकिन राजनीतिक पार्टियाँ चुनाव लड़ने के लिए हैं, ये सबको पता है और अपने आप को सब मजबूत करेंगे। ऐसा नहीं है कि इतने गठबंधन के साथ अगर एनडीए की आप बात करेंगे, तो क्या भाजपा अपने आप को मजबूत नहीं करेगी, उसके बाकी लोग मजबूत नहीं करेंगे? ये कहीं लिख के दिया हुआ है क्या गठबंधन में कि नहीं भैया, गठबंधन में है तो मजबूती खुद को नहीं देंगे? हमने मतलब कब कहा आप जबरदस्ती के मजबूत प्रश्न मत लाके करिए? विपक्ष को घेरने हम की कोशिश। हम तो कह रहे हैं कि आप सरकार बना अरे लीजिए। तो हमने मोदी जी कब से कहा कि पूछिए आप पहले, अरे देश मजबूत के मत होइए प्रधानमंत्री से सुधा जी? पूछिए मैं यही तो जानना सोमनाथ चाह से रहा हूं, पहले बात क्यों यही नहीं तो किया जानना उन्होंने? चाह रहा हूं कि आप इतना मजबूत हम होना भी चाह जानना रही हैं चाहते कि हैं कि अचानक से समाजवादी कैसे पार्टी बात को होने डर लगी, ना 1000 लगने वर्ष लगे। पूर्व की यही अचानक तो बात पूछ क्यों रहे हैं होने लगी? आपसे। अरे बर्थडे तो उनका हर साल मनता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। वो दिखाई पड़ेगा जो आपको सूट करता है।
ये सूट करने की पत्रकारिता और सूट करने की राजनीति पिछले 11 वर्ष से चल रही है। इससे चलेगा नहीं। भाई सूट जिसको जो करे वही थोड़ी ना करेंगे। हकीकत क्या है उस पे काम करेंगे। इंदौर में इतने लोग मरे, वो हिंदू नहीं थे क्या? उस पे प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। 1000 वर्ष पूर्व क्या हुआ था उसकी बात कर लेंगे। इंदौर पे कुछ कहा प्रधानमंत्री जी ने? प्रश्न पूछिए उनसे, क्यों नहीं बोले? क्या हिंदू मरे थे, कोई और मरा था? हिंदू ही मरे थे ना। कितने हिंदू किसे मतलब पूछ लीजिए, वो तो कपड़ों से पहचानते हैं। लेकिन ये सब प्रश्न नहीं होगा। प्रियंका मतलब गांधी आप का ये बर्थडे हम कहना लोग चाह क्यों रही मना रहे हैं, हैं? चलिए प्रश्न ये हो सकता है। आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं मैडम। आप ये कहना चाह रही हैं, जबकि आप पिछले 2 दिन का कार्यक्रम देख लीजिए, हमने सोमनाथ पे बहुत कुछ किया है, बहुत सवाल भी पूछे हैं, जो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसकी भी चर्चा की है। लेकिन अगर आप ये कहना चाह रही हैं, आपकी बात मान भी लें कि आप उनसे सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हमसे भी मत पूछिए सवाल। आप ये कहना नहीं, चाह नहीं, हमसे रही हैं, पूछिए, अगर उनसे ही आपसे पूछ सवाल लीजिए। ना पूछें, हमसे आपसे पूछिए, आपसे उनसे भी पूछ मेरा लीजिए। मेरा मेरा सुधा जी, मैंने आपसे कहा कि आप बर्थडे क्यों मना रही हैं? मैंने आपसे कहा अरे आप खूब मनाइए, रोज मनाइए, हमें बुला के केक भी खिलाइए, हम जो है बिल्कुल वो स्वागत है विजुअल भी आपका। दिखाएंगे। समझ गए? ये 11 साल बाद आप केक खिला रही हैं, इसलिए तकलीफ है हमें, और इसीलिए हम आपसे ये आप पूछ रहे लोगों हैं के चश्मे का कि नंबर इसीलिए हम बदला आपसे हुआ है। पूछ रहे हैं केक कि हर साल इतने दिन बंटता है। बाद केक क्यों खिला रही हैं मीडिया वाले को? हर साल क्यों नहीं अरे खिलाती? नहीं, हर साल मीडिया वाले विजुअल वही क्यों नहीं देखते हैं देती? जो देखना चाहते हैं। यही ये तो दिक्कत पूछ है रहा हूँ, हर पंकज जी। साल क्यों नहीं बुलाती? पंकज जी, यही पंकज तो जी, सवाल है। अचानक सोमनाथ पे त्रिशूल लेके मोदी जी खड़े हो गए, 11 साल से क्यों नहीं खड़े थे? तो ये मोदी जी कौन को सी देख बात के, हो गई? ये पूछिए मोदी जी ना। को देख के आपको इंस्पिरेशन मिला क्या नहीं, कि नहीं, हम 11 मोदी जी साल को बाद देख के वो कुछ नहीं करते त्रिशूल हैं। लेके मोदी खड़े जी हुए, accordingly तो काम करते हैं, हम भी नहीं। बर्थडे मना लेते हैं नहीं, प्रियंका नहीं, जी नहीं, का। नहीं, हम देश को लेके चलते हैं, राष्ट्र को लेके चलते हैं। यहाँ पे हम चुनाव नहीं करते हैं, लोगों की बात मंदिर करते हैं। जाने यही के दिक्कत है बाद मोदी जी में और हमारे अंतर यही है। चलिए, वो देखते हैं फाइन, चुनाव कहाँ कैसे सोमनाथ ठीक जीतेंगे। मंदिर जाने के मेरे पास है तो पावर